नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती, किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और निरिवंतेज रिसर्च के फाउंडर वरुण जोशी जी हैं। इसके साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। समझने की कोशिश करेंगे, राय लेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, मार्केट का नजरिया क्या रहेगा। सबसे पहले बुलियन के प्राइसेस पर नजर डाल लेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे आप, गोल्ड को कॉमिक्स पर $4700 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में 1,63,000 के करीब का भाव चल रहा है। वहीं सिल्वर की बात की जाए, कॉमेक्स पर $68 के अराउंड है और एमसीएक्स पर 2,42,800 का भाव चल रहा है। भाविक सर, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को, क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लग रहा है सर, क्या यहां से प्राइसेस और टूट सकते हैं या फिर वापस से रिकवरी और फिर बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि क्योंकि 3 हफ्ते की ऑलरेडी हमने अच्छी रैली देखी है और फ्राइडे को जैक्सन होल में जो वॉश है उनके भी स्टेटमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डायरेक्शन या ट्रिगर जो मार्केट को रहेगा वो फ्राइडे के बाद रहेगा। शायद यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि 3 हफ्ते से हमने देखे लगातार 4,000 से 4,635 तक के हमने गोल्ड में रिकवरी देखी। वही चांदी की बात करें तो नियरली $54 से $69 की एक रिकवरी देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी प्रॉफिट ऑफ द टेबल थोड़ा आएगा। मार्केट के लिए भी नया ट्रिगर्स अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि जो यूएस का जॉब्स डेटा आया था वीक आया था, उसके बाद लग रहा था कि रेट हाइक नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लेशन के डेटा आए जो सॉफ्टर आए, तो और हमें कन्विक्शन लगा। तो अभी ये कन्विक्शन फिनिश हो चुका है कि रेट हाइक नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ से जो बॉन्ड डील्स बढ़ रही थी, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में दबाव था, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई, क्योंकि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो भी लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स जो है वो बाय करने वाले हैं, बाय करना शुरू की भी है, तो उसकी वजह से भी यील्ड्स कम हुई है। तो ये सेकंड ट्रिगर हुआ गोल्ड और सिल्वर के लिए। बट अभी नेक्स्ट ट्रिगर वही हो कि फेड का जो स्टेटमेंट आने वाला है, अगर वो हॉकिश देते हैं तो शायद और प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर वो डोविश देंगे तो यहाँ से और रैली होगी। बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1-2 दिन में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और कंसोलिडेशन 4600 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी करेक्शन आ सकता है। बट यही अगर मैं एमसीएक्स की बात करूँ तो एमसीएक्स में मुझे गोल्ड में अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी लग रही है। सिल्वर में थोड़ा शायद लग रहा है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो गोल्ड मिनी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 160-800 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 160 to 200 के टारगेट के लिए 159-700 का स्टॉप लॉस आएगा। और जिससे अगर 4,600 के नीचे जाता है तो शायद मुझे लग रहा है कि 4500 तक का एक पुल बैक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही। सितंबर वायदा 1,60,800 पर बाय करके चल सकते हैं। 1,62,200 तक के टारगेट के लिए 1,59,700 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। ये गोल्ड मिनी टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, आप फ्राइडे का जिक्र कर रहे थे, जैक्सन हॉल मीट का स्पीच का क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि वॉश क्या कुछ स्पीच देंगे। सेकेंड जीडीपी और पीसीई इन्फ्लेशन के भी डेटा आने वाले हैं 26 तारीख को। सर, ये ट्रिगर्स क्या इंडिकेट करेंगे फ्यूचर के लिए कि गोल्ड अब आगे कैसा डायरेक्शन दिखाई दे सकता है? क्या एक्सपेक्टेड है सर डेटा से, क्या कुछ निकल सकता है? वॉश की स्पीच कैसी रह सकती है? हॉकिश देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि अगर हॉकिश टोन दिखा तो और प्रेशर बनता हुआ यहाँ पर गोल्ड में नजर आ सकता है। सर, कैसे देख रहे हैं अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और गोल्ड का बाजार कैसा दिखाई दे सकता है? देखिए, केविन वॉश जब से आए हैं तब से उन लोगों ने गाइडेंस देना बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा डायरेक्शन लेना डिफिकल्ट रहता है कि आगे जाके फेड का जो फॉरवर्ड गाइडेंस होगा वो कैसा रहेगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर से बता सकता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि जो टोन जो होगी वो हॉकिश होगी, क्योंकि देखिए यूएस की अगर इकोनॉमी देखें अभी भी वीक है। पेरोल्स जॉब्स के डेटा है वो वीक है। अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखें तो भले सॉफ्ट हुआ है, बट अभी भी 80
डॉलर के नीचे ब्रेंट नहीं है, इनफैक्ट $90 के करीब ब्रेंट है। तो आगे जाके भी स्टैगफ्लेशन का सिनारियो हो सकता है कि जहाँ पे इकोनॉमी स्टेगनेंट है और इन्फ्लेशन हाई है। दूसरी तरफ देखें तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, तो आई थिंक ट्रम्प भी वॉश और फेड के ऊपर दबाव बनाएंगे कि आगे जाके रेट हाइक नहीं होंगे। और ओवरऑल भी मुझे नहीं लग रहा कि रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और अगर रेट हाइक का भी एक भी मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा भी अंदाजा आ जाएगा, तो आई थिंक बॉन्ड यील्ड जो है वो और शूट अप हो सकती है। और अभी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो यूएस जो है वो कहीं ना कहीं दबा के रखना चाहते हैं। तो आई थिंक मार्केट को एक्सपेक्टेशन है, और मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं आई थिंक न्यूट्रल रहेगी, या थोड़ी बहुत अगर देखें तो डोविश होगी। तो एक्सपेक्टेड है कि उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें उसके बाद थोड़ी रैली देखने को मिली। उससे पहले शायद जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो मेनी ऑफ द ट्रेडर्स वुड टेक मनी ऑफ द टेबल। बट ये जो रैली आएगी वो अभी मुझे लग रहा है सस्टेनेबल होगी, क्योंकि ये जो रैली है वो मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग पोजीशंस है वो अच्छे जी। खासे बिल्डअप हुई है। तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ से और रैली आ सकती है फ्राइडे के बाद। ठीक है भाविक सर, एक चीज बताइएगा, गौरव जी का सवाल आ रहा है कि प्लीज बताइए, फिजिकल में सिल्वर लेना है तो सही समय क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? क्या जो मौजूदा भाव है वो ठीक रहेगा या थोड़ी गिरावट का वेट करना चाहिए? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिरावट का वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। 2,20,000 से 2,00,000 248 तक की एक रैली बन चुकी है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आप फिजिकल में स्टैगर्ड मैनर में लीजिए। आप 240 के करीब अगर मिलता है तो वहां से थोड़ा बाय कीजिए, और फिर नीचे अगर 235 या 230 के बीच में मिलता है तो और आपका बाय कीजिए। इसकी वजह से आपकी एवरेज आउट हो सकती है। तो यहाँ से थोड़ा वेट कीजिए 240, और उसके बाद अगर नीचे वापस से 230 के करीब आता है तो ये जोन में आप बाय करके चल सकते हैं। सर ये भी बता दीजिए भाविक सर, सुरेंद्र पाल जी का सवाल है कि उन्होंने 4 महीने पहले गोल्ड जो है 1,40,000 पर फिजिकल में खरीदा था, क्या दिवाली तक 1,75,000 का भाव दिखाई दे सकता है? देखिए, दिवाली तक टाइम कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्होंने फिजिकल में लिया है तो मैं बोलूँगा कि उनको ऐसे तो ज़रूरत नहीं है कि एक्सपायर होने वाला है। आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए, इन टाइम के बदले प्राइस के हिसाब से वेट कीजिए। आई थिंक 170 175 मुझे लग रहा है ईयर एंड तक डेफिनेटली आ सकता है। अगर शायद दिवाली तक नहीं आए तो ईयर एंड तक वेट कीजिए। 175 से 175 के बीच में जब मिलता है तभी एग्जिट कीजिए। दिवाली की वेट कीजिए, प्राइस की वेट कीजिए। ठीक है, तो ये भाविक सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग सुरेंद्र जी आप देखकर चल सकते हैं। ये हमने गोल्ड सिल्वर पर बातचीत कर लिया, अब हम लोग यहाँ पर एनर्जी मार्केट पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाविक सर, आपका क्या नजरिया, कैसे देख रहे हैं क्रूड के मार्केट को? देखिए, 90 के ऊपर जब गया था तब 95 98 लग रहा था, 95 तक आ गया ब्रेंड। और वहां से अभी देख रहे हैं कि वापस से 90.70 के करीब है। और जब भी ये हमने जो सैंक्शंस की बात की उसके बाद भी अगर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट इज पॉइज फॉर थोड़ा फॉल डाउन के लिए। $90 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 90 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है वापस से $87 के करीब आ सकता है। बट अगेन, एमसीए की बात करें तो जैसे अभी पता है कि 8,000 का लेवल अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे ही मुझे करेक्शन लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म में भी 8,050 के करीब आता है तो एक बार 8,000 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। ऊपर का मेरे को छोटा ही टारगेट लग रहा है, 8150 से 8200। तो अभी के लिए लग रहा है 8,400 से 8,000 के बीच में ट्रेड करेगा, और ब्रेंट में 95 से 90 इसके बीच में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, एक बार नेचुरल गैस का भी चार्ट देखिए ना, आज के सेशन में देखिए तो करीब करीब 1.25% की गिरावट है, 262 रुपए का भाव चल रहा है। सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं 26 अगस्त की अगर एक्सपायरी देखी जाए तो? देखिए, मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, उसमें अगर बात करें तो 260 से 277 ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर फंडामेंटल देखें तो अभी डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि कूलिंग वेदर आ रही है। दूसरी तरफ अगर प्रोडक्शन देखें तो वो भी काफ़ी हाई है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि 280 के ऊपर सस्टेन करेगा, बट वैसे अभी 260 के भी नीचे नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 272 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। 277 के स्टॉप लॉस है और 265 का टारगेट रहेगा।
सर एक अपडेट भी आई है, आपने जैसे जिक्र किया कि ठंड का मौसम आने वाला है तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स ने यूरोपियन गैस को लेकर बड़ी चेतावनी दी है, कहा है कि सर्दियों के लिए पर्याप्त गैस स्टॉक बनाने को लेकर 100 यूरो अगर देखा जाए प्रति मेगावाट आवर पहुंचने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, जिससे जो कीमतें हैं $117 प्रति मेगावाट पर आवर जा सकती हैं, ये कहा जा रहा है। मिडल ईस्ट में संकट चल रहा है और एलएनजी सप्लाई को लेकर भी ये चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। सर क्या ये जो जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं गोल्डमैन सैक्स की ओर से, क्या ये प्राइजेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे? क्या लगता है कि सर एक अच्छी उछाल, एक अच्छी तेज़ी हम लोग नेचुरल गैस में देख पाएंगे? देखिए, नेचुरल गैस में अगर यूरोप जब इन्वेंट्री स्टार्ट करता है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो यूजुअली अक्टूबर से ही पहले स्टार्ट करता है। तो अभी के लिए तो उन्होंने नहीं किया है, बट हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर उनकी इन्वेंट्री भी देखें तो नियरली 55-60% ही है, जो भी होना चाहिए 75 से 80% की वजह से। गोल्डमैन सैक ने भी किया है कि आगे जाके अगर वो लोग इन्वेंट्रीज लेंगे यूएस से, तो भी प्राइसेस हाइक होगा। तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद अक्टूबर में हमें तेजी देखने को मिलेगी, बट अभी के लिए मार्केट फोकस कर रहा है यूएस की वेदर फोरकास्ट, और वो थोड़ा बेरिश दिख रहा है, इसीलिए लग रहा है 266 से 277 का एक रेंज है, उसी में नेचुरल गैस फंसा रहेगा। हम लोग मेटल्स पर बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन की बात की जाए तो कई मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर में स्पेशली देखा जाए तो जिंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 413 पर जिंक पहुंच चुका है। भाविक सर आपसे शुरुआत करूंगा, कैसे देख रहे हैं सर जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम के मार्केट को? स्पेशली जिंक पर सर नजर है, काफी समय से हम लोग देख रहे हैं लगातार प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। क्या फंडामेंटल सर डेवलप हो रहे हैं? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है जिंक का? देखिए, फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, क्योंकि जब 2026 स्टार्ट हुआ था तब एक्सपेक्टेड था कि 200,000 सरप्लस रहेगा जिंक का। अभी अगर हम देखें तो 120,000 टन जो है वो डेफिसिट में एक्सपेक्टेड है। इन्वेंट्री भी अगर एलएमई में देखें तो 20,000 टन ही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे जाके भी सप्लाई टाइटनेस दिख रही है, जिसकी वजह से हमें प्राइसेस जो है वो एलएमई में 4 साल के हाई के ऊपर है, इन्वेंट्री भी काफ़ी लो है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जिंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हालांकि 400 का जो लेवल था वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस था, बट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ से लग रहा है थोड़ा और तेजी देखने को मिल सकती है। तो सारे बेस मेटल्स में मेरी टॉप पिक जिंक रहेगी सबसे पहले। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 402 के करीब बाय करके चल सकते हैं, 406 के टारगेट के लिए 400 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड टॉपिक रहेगी कॉपर में। कॉपर में भी अभी भी मुझे लग रहा है तेजी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था कि एलएमई में इन्वेंट्रीज आई थी, बट अभी भी स्टीप बैकवर्डेशन में है। अभी भी प्रीमियम अगर देखें स्पॉट के कंपेरेटिव तो प्रीमियम चल रहा है, तो ये भी दिखा रहा है कि अभी भी सप्लाई टाइटनेस है। तो कॉपर में भी बाय करके चल सकते हैं 1385 के करीब 1400 के टारगेट के लिए, 1375 का स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों में बाय के रिकमेंडेशन है। कॉपर और जिंक में बाय कॉल दिया जा रहा है भाविक सर की ओर से, तो उसको नोट डाउन करके चल सकते हैं। कॉपर 1385 पर खरीदें, 1400 तक के टारगेट के लिए 1375 का स्टॉप लॉस लगाएं। जिंक में भी खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं 402 पर 406 तक के टारगेट के लिए 400 का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी डिप में बाय करके चल सकते हैं। भाविक सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी, जो भी मैंने राय दी है क्लाइंट को शेयर की, उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। अब कोई भी ट्रेड कीजिए तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकार की सलाह जरूर से लीजिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, वरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल चार्ट, तमाम चीजें डिस्कस की जाती है। इसके साथ ही अगर आप लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई तरह की फैसिलिटीज है जिसका फायदा उठा सकते हैं। लिंक जो है धन ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।